Hello guys, so welcome to Hexforos YouTube channel and the fact is आप में से कई सोच रहे होंगे कि वीडियो कल क्यों नहीं आई और कईयों को पता होगा क्यों नहीं आई। कल एक्चुअली नोटिफिकेशन आपके पास आया तो होगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो तो अपलोड मैंने की थी कल और फिर डिलीट हो गई अपने आप ही। और फिर मैंने आज सुबह भी की है, कल मैंने 2 बार की है और आज सुबह भी 1 बार की थी, आपके पास वो भी नोटिफिकेशन आई होगी, फिर डिलीट हो गई। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने यूट्यूब कैश क्लियर कर दिया, यूट्यूब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, बट नथिंग वर्कड। सो मैंने एट लास्ट मैंने क्या करा भाई, थकार के वो पुरानी वाली वीडियो, मैंने सोचा वीडियो में दिक्कत होगी तो मैंने वीडियो ही डिलीट कर दी है। अब मैं दोबारा से वो वीडियो बना रहा हूँ, तो देख लो कितना रिडंडेंट काम हो गया यार मेरे लिए। 40 मिनट की वीडियो थी भाई, अब पूरी वीडियो दोबारा बना रहा हूँ आपके साथ। चलो फिर बनाते हैं। सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं MVC मॉडल के बारे में। इसके बारे में मैंने डिस्कस तो नहीं किया था, मतलब मैंने इसका आपको बताया था कि इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि MVC मॉडल के ऊपर हमारी चर्चा होगी, तो वही आज हम देखने वाले हैं कि भाई MVC मॉडल क्या है। और ये एक्चुअली में दरअसल MVC मॉडल गाइस एक थ्योरी है, मतलब ये एक कोड को लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, मतलब प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ, जब एज अ प्रोफेशनल जब हम कोई एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं तो हमेशा हम कोई ना कोई मॉडल लेते ज़रूर हैं। मॉडल एक थ्योरी होती है, यानी कोई ना कोई हम थ्योरी पे बेस्ड कोड लिखते हैं। वो थ्योरी मेरे ख्याल से 4-5 मॉडल हैं इसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के, मेरे ख्याल से, मैंने गिने नहीं हैं टोटल, बट एक नहीं है, एक से ज़्यादा मॉडल हैं। एक उनमें से सबसे बेसिक मॉडल जो है MVC मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये एक थ्योरी है और ये कहता है कि आपकी जो एंड्रॉयड ऐप है, अगर आप MVC मॉडल के तहत उस ऐप को बना रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3 लेयर में डिवाइड होनी चाहिए। पहली लेयर होनी चाहिए आपकी मॉडल, दूसरी आपकी कंट्रोलर और तीसरी आपकी व्यू। बेसिकली MVC की फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो अब हम ये इमेज मैंने गूगल से उठाई है, ये वैसे बहुत सारी इमेज आ रही थी लेकिन ये वाली इमेज सबसे अच्छी लगी मुझे MVC मॉडल को बताने के लिए। तो दरअसल देखो यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐप है तो उसमें अंदर एक व्यू लेयर होनी चाहिए। व्यू लेयर बेसिकली वो पीस ऑफ कोड होगा जिससे यूज़र आपका इंटरेक्ट करेगा। ये यूज़र है, ठीक है, ये बंदर जो है यूज़र है, मतलब समझ रहे हो ना यूज़र बंदर है, तो कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये यूज़र इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, व्यू लेयर के साथ। व्यू लेयर बेसिकली वो पीस ऑफ कोड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्क्रीन पर यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। तो और अगर मैं क्विज ऐप के बारे में बात करूं तो वहाँ पे व्यू लेयर क्या होगी, जाहिर सी बात है यार, लेआउट फाइल के जो बटन है, टेक्स्ट व्यू है, वो सब व्यू लेयर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे वही सब दिखेगा ना यूज़र को, तो वो सब व्यू हो जाएगा आपका। अब बात आती है मॉडल आपका क्या होता है। बेसिकली मॉडल ये आपकी एप्लीकेशन में, देखो कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें कुछ ना कुछ डेटा यूज़ हो रहा होता है, समझ रहे हो। लाइक अगर मैं शॉपिंग कार्ट की एक वेबसाइट एप्लीकेशन बनाऊँ तो उसके अंदर डेटा क्या होगा, उसके अंदर डेटा होगा यूज़र, उसके अंदर डेटा होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, यूज़र के बारे में जानकारी। यूज़र के बारे में क्या जानकारी आप ले सकते हैं, यूज़र का नाम, यूज़र नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब अगर आपको अपनी ऐप में सेव कराना है तो उसके लिए अलग से मॉडल लेयर होनी चाहिए, यानी कि अलग से पीस ऑफ कोड हो जो सिर्फ और सिर्फ जिसका काम एक ही हो, ना तो उसका UI से लेना देना हो, ना तो किसी और चीज़ से लेना देना हो, उसका एक ही सोल पर्पस हो कि वो डेटा को सेव करेगा अपने अंदर और डेटा को मैनेजिंग जो भी काम है वो खुद करेगा, ठीक है। तो ये पीस ऑफ कोड अलग रखेंगे हम, व्यू वाला कोड अलग। और कंट्रोलर क्या होगा भाई साहब, कंट्रोलर बेसिकली समझ लो आपकी मेन एक्टिविटी होती है, या कोई भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन अगर मैं क्विज ऐप की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर होने वाला है वो होने वाला है क्विज एक्टिविटी। और मॉडल कौन होगा, मॉडल अभी बनाया नहीं है, हम बनाएंगे। मॉडल बेसिकली हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा इस क्विज ऐप में तो हमारा डेटा जो है वो क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम अलग से मॉडल लेयर बनाएंगे, यानी कि अलग से एक पीस ऑफ कोड लिखने वाले हैं जो एज अ मॉडल लेयर वर्क करेगा। तो ये सब थ्योरी है बेसिकली। कंट्रोलर क्या करता है, ये मॉडल लेयर और आपकी व्यू लेयर इन दोनों के बीच बैठा रहता है। ये क्या करेगा, यूज़र को इनपुट देगा व्यू में, लाइक व्यू लेयर में एक बटन है, ठीक है, ये क्या दब गया, तो व्यू लेयर में एक टेक्स्ट व्यू है या बटन है, यूज़र ने बटन दबाया, तो बटन दबाने के बाद कोई इवेंट होगा तो कंट्रोलर को पता चल जाएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, उस बटन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लॉजिक हमने लगाया होगा, बेसिकली कंट्रोलर में ही सारा लॉजिक होता है। आपका जो कंट्रोलर होता है उसमें हम सारा लॉजिक का कोड लिख के रखते हैं कि ये होने पर ये हो, ये होने पर ये हो, तो फलाना बटन दबाने पर कुछ ये हो, तो बटन दबाने पर कुछ हुआ, मान लो कोई डेटा सेव कराना था, वो डेटा यहाँ पे कंट्रोलर मॉडल को दे देगा
और अब अगर यूज़र को कोई डेटा चाहिए तो यही कंट्रोलर मॉडल से डेटा उठाएगा और व्यू में डाल देगा। बेसिकली ये बीच में बैठा मीडिएटर है जो कि व्यू और मॉडल लेयर दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना खुद का डायग्राम जो मैंने बनाया है क्विज ऐप को लेकर। यहाँ पे मॉडल लेयर, कंट्रोलर लेयर और व्यू लेयर क्या होने वाली है। यहाँ पे मॉडल हमारा होगा क्वेश्चन, ये हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। कंट्रोलर हमारा बना हुआ है क्विज एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर अभी लॉजिक नहीं है कोई ज़्यादा, तो वो भी हम देख लेंगे अभी। और व्यू लेयर हमारी होने वाली है, ये आपके तीन बटन है और एक टेक्स्ट व्यू। एक बटन तो नेक्स्ट बटन हमें पता ही है, एक बटन ट्रू का बटन, एक बटन फॉल्स का बटन, और एक बटन हमारा नेक्स्ट बटन जो अभी बनाया नहीं, अब बनाएंगे इस वाली वीडियो में। और एक टेक्स्ट व्यू तो हमारे पास है ही जिसमें क्वेश्चन प्रिंट होगा स्क्रीन पर। सो ये था मॉडल लेयर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने को। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो भाई कुछ लोग कह रहे थे सर AIDE का आप यूज़ करो ना कोड को लिखने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आज AIDE ही यूज़ कर लेते हैं भाई। अगर आपको विम में दिक्कत हो रही है, विम एडिटर में, तो मैं इसमें ही लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। अब वही बात है, कंफर्टेबल जोन की बात है, आप किस में कंफर्टेबल। तो हमारे पास इस समय पुराना वाला कोड पड़ा हुआ है क्विज एक्टिविटी में। अब वक्त आ गया है इसको एक नया रूप देने का। फिलहाल इसके अंदर आपको दिख रहा है ऑन क्लिक लिसनर, और दो बटन के क्लिक लिसनर बैठे हैं। तो अब हमें लेआउट चाहिए कुछ इस तरह के। रुक जाओ यार, पहले लेआउट खोल लेते हैं। क्वेश्चन नाम की कोई फाइल देखो यहाँ बनी हुई है, ये मैंने बना रखी है। तो वैसे मैंने डिलीट कर दिया, ये इसके अंदर पड़ी कैसे हुई है, क्योंकि मैं इसको आपके सामने दोबारा बनाने की सोच रहा था। एक मिनट रुको जरा। ओके कूल, तो वो कैशे में पड़ा हुआ था दरअसल, तो अब मैंने उसे भी उड़ा दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नाम का कोई भी क्लास नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने बनाऊँ। तो अभी मॉडल लेयर का अभी बात नहीं करेंगे, अभी ज़रा हम आपको दिखा दें, थोड़ा लेआउट में चेंज करने वाले हैं। आपकी जो एक्टिविटी क्विज़ है इसमें एक चेंज करते हैं, इसमें एक नया बटन ऐड करना है। फिलहाल देखो ये ऐसा दिख रहा है, फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, और यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक बटन ऐड करना है, ठीक यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, ताकि यूज़र जो है क्वेश्चन नेक्स्ट कर सके। ओके, तो बैक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप दिख रहे हो कि यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन नाम का कोई रिसोर्स है नहीं, अब पहले था ना, अभी मैंने चेंज कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे दरअसल यहाँ पे सीधा @स्ट्रिंग क्वेश्चन ही शो कर रहा है, रिसोर्स के वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो पहले यहाँ बटन ऐड करते हैं, फिर मैं आपको नए रिसोर्सेज जो है वो दिखा दूँगा। तो बटन, जाहिर सी बात है, इन तीनों बटन के अगर मैंने इस बटन के नीचे बटन लगा दिया तो क्या होगा भाई, ये सारे हॉरिजॉन्टल में है ना, तो हॉरिजॉन्टल तीनों बटन एक साथ आ जाएंगे। लेकिन मैं तो नहीं चाह रहा ना ऐसा, मैं तो चाह रहा हूँ इन दोनों बटनों के नीचे आए, यानी कि इस लीनियर लेआउट के नीचे चाह रहा हूँ ना। तो इस लीनियर लेआउट के नीचे चाह रहा हूँ, तो इस लीनियर लेआउट के नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो ये रहा बटन, थोड़ा यार एक गैप दे देता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना, बस ठीक। उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद आईडी। देखो आईडी जनरेट तो करनी पड़ेगी। आईडी क्या जनरेट करें, आईडी जनरेट करते हैं जो नाम है नेक्स्ट BTN। ठीक है, नेक्स्ट BTN नाम से इसकी आईडी जनरेट कर दी है। अब हम एंड्रॉयड इसका टेक्स्ट क्या करें भाई, इसको रुको, टेक्स्ट बाद में कर लेंगे, पहले लेआउट इसकी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। लेआउट इसकी जो विड्थ है वो मैं रैप कंटेंट करने वाला हूँ, और इसका जो हाइट है वो मैं हाइट भी रैप कंटेंट करने वाला हूँ। नाउ अब इसका जो टेक्स्ट है, देखो मैं तो कहूँगा हमेशा जो आप टेक्स्ट देते हो किसी में भी, टेक्स्ट व्यू में या बटन में, वो हमेशा रिसोर्सेज से आप रिसोर्सेज से लें। रिसोर्स में आप उसको डिक्लेयर करके रखें या डिफ़ाइन करके रखें। लेकिन मैं यहाँ समय की बचत और जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहीं पे ही टेक्स्ट को सीधा हार्ड कोड कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा ना करें आप। तो हमारा बटन तैयार है, ज़रा देख लेते हैं लेआउट। तो बिल्कुल ऐसा लेआउट दिखेगा, ये नेक्स्ट बटन हमारा बन चुका है। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम एक चीज़, अच्छा ये क्या हो रहा है यार, एरर कहाँ बात का हो गया। अच्छा हाँ, ये वाला एरर, ठीक है, ये वाला एरर अभी ठीक करते हैं। यहाँ बोला है इस नाम का कोई रिसोर्स नहीं है, तो ठीक है भाई, इस नाम का रिसोर्स है ही नहीं सही में।
रिसोर्स दरअसल इस नाम से है। अब चलो इसको बाद में फिक्स करेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं, हम मॉडल लेयर की ओर पढ़ते हैं। अब एक नई मॉडल लेयर बनाने वाले हैं। तो इस एरर को ज़रा भूल जाओ। एक एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी ऐड करनी है। एक्टिविटी नहीं, बेसिकली जावा क्लास बोलो उसको, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं होने वाली। अब ऐड न्यू क्लास, तो क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ भाई साहब क्वेश्चन। दरअसल ये क्लास हमारी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगी, और यही हमारा मॉडल भी कहलाएगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो मॉडल, ठीक है, तो क्योंकि ये जस्ट अ थ्योरी मैन, ये थ्योरी ही है बस। तो अभी अपन लोग इसमें ऐड करते हैं। देखो इसको एक्टिविटी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट एक क्लास, सिंपल क्लास, जिसका काम बस इतना ही होगा कि वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेव करेगा और अपने अंदर। तो इसके 2 मेंबर बनाने पड़ेंगे। अब भाई आप सुनो मेरी बात, किसी अगर यूज़र के लिए कोई यूज़र क्लास मैं बनाता तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहती यूज़र के बारे में? यूज़र का नाम, यूज़र का एड्रेस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के लिए एक मॉडल बना रहा हूँ, यानी क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उसके लिए अलग से क्लास बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन में, इस क्लास में क्या क्या होना चाहिए? क्वेश्चन के बारे में होना चाहिए ना। लाइक सबसे पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या है। क्योंकि हम अब हमारे पास एक नहीं, हम मल्टीपल क्वेश्चंस के संग डील करेंगे। 4-5 क्वेश्चन हम ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, पहले एक ही था, अब 4-5 ले रहे हैं। तो अभी ये चारों पाँचों, मतलब जो भी क्वेश्चन है उस इसमें पता होना चाहिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की दरअसल रिसोर्स आईडी हम सेव करके रखेंगे। पूरा क्वेश्चन सेव नहीं करेंगे, हार्ड कोड जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको सेव नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, चलो वो बाद में दिखाऊंगा। तो हम क्वेश्चन की रिसोर्स आईडी यहाँ पे सेव करके रखने वाले हैं। तो रिसोर्स आईडी बना देते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं प्राइवेट टाइप का, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ टेक्स्ट व्यू, नहीं, टेक्स्ट रिस आईडी। ठीक है, टेक्स्ट रिसोर्स आईडी के लिए ये वेरिएबल है। ये उस रिसोर्स आईडी को सेव करके रखेगा अपने अंदर, मतलब उस जो क्वेश्चन की रिसोर्स आईडी है उसको। अब यार आपको रिसोर्स आईडी नहीं पता तो भाई आप मेरे मतलब सीरियस ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। एक मैं बना रहा हूँ बूलियन टाइप का वेरिएबल। दरअसल क्वेश्चन के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हमें जान के रखनी है कि ये क्या हुआ अभी, अरे यार, दरअसल AIDE ऐप की बस एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। मैं रोटेट ऑफ करके रखता हूँ तो भी चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या सोच के ये फीचर इसमें लगाया गया है, बल्कि यार ये बहुत अनोइंग है। अब क्या कर सकते हैं, जो है यही है। तो अभी क्या है भाई लोग, हमें एक इन्फॉर्मेशन ये सेव करके रखनी है, क्योंकि देखो किसी भी क्वेश्चन के या तो वो क्वेश्चन ट्रू होगा या तो वो क्वेश्चन फॉल्स होगा, जाहिर सी बात है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटमेंट हो गई, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो वही चीज़ हम सेव करके रख रहे हैं, हर क्वेश्चन के बारे में हम सेव करके पहले से ही रख रहे हैं कि वो क्वेश्चन ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी। देन क्या करेंगे, जब यूज़र देगा ट्रू या फॉल्स, हम मैच करा लेंगे कि यूज़र ने ट्रू दिया था, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन की कॉरस्पॉन्डिंग जो बूलियन वैल्यू पड़ी है क्या वो ट्रू है। अगर दोनों मैच कर गई तो इसका मतलब भाई यूज़र ने सही आंसर दिया, अदरवाइज़ तो गलत है वो। तो यहाँ पे इसमें ये सेव कराएंगे। अब मेरे भाइयों, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है गेटर और सेटर का। ये दोनों ही मेंबर वेरिएबल्स जो इसके मेंबर्स हैं, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने प्राइवेट बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता इस क्लास के बाहर, यानी कि क्विज एक्टिविटी जो हमारी कंट्रोलर क्लास है, अब उसमें मैं इन दोनों वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली। आई सेड डायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली किया जा सकता है। तो मैंने प्राइवेट रखा है, तो इनको यूज़ करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग, हर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मेथड बनाने पड़ेंगे पब्लिक। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं हम गेटर एंड सेटर मेथड। हर वेरिएबल का एक मेथड होगा गेटर मेथड, जो उस वेरिएबल की वैल्यू गेट करके देगा। और उसी का एक मेथड होगा सेटर मेथड, जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के काम आएगा। लेकिन इस ऐप में हम सेटर मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं, बट स्टिल मैं आपको सेटर मेथड बना के ज़रूर दिखा दूंगा यहाँ पे बस, लेकिन हम गेटर ही यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों ही अब ये पब्लिक बनेंगे जो मेथड हैं, अदरवाइज़ ये भी प्राइवेट बन गए तो भाई यूज़ कैसे करोगे आप। तो पब्लिक वॉइड
अब ये मैं बनाने जा रहा हूँ पहले गेटर। अच्छा मैं बनाऊंगा नहीं, रुको रुको, एक बढ़िया चीज़ मैं तो भूल ही गया, इसके अंदर एक फ़ीचर भी है गाइस। दरअसल ये एंड्रॉयड स्टूडियो में भी फ़ीचर है वैसे, और इसमें भी फ़ीचर दिया गया है, तो मैं इस बात पे तो भाई तालियां बजाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी वेरिएबल को पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, लॉन्ग प्रेस से। देन उस वेरिएबल के लिए आपको गेटर सेटर चाहिए ना, तो यहाँ पे कोड में जाएँ, कोड में यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट सेटर्स एंड गेटर्स, तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो अब आपके पास दो मेथड बन के आ गए हैं। तो यहाँ पे आपकी कोड लिखने की बचत हो गई ना। तो दो मेथड आप दिख रहे हैं, सेट एम टेक्स्ट रिस ID। अच्छा एक चीज़ इसमें कमी है, इसमें एम नहीं होना चाहिए, तो ये आप खुद मैन्युअली हटा दें। मतलब ऐसा नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए, मतलब दिख और लगता है दिखने में यार, आप यहाँ से भी हटा दें, ठीक है। अब ये कूल है। तो यहाँ पे दो मेथड्स आपको दिख रहे हैं, सेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है, ये कन्वेंशन है। सेटर मेथड वो होता है जिसके वेरिएबल के नाम हम बस सेट लगा देते हैं, एम हटा देते हैं बस। सेट टेक्स्ट रिस ID, इसका काम यह होता है, इसके आर्गूमेंट में सीधा एक इंटीजर वेरिएबल जा रहा है जो कि टेक्स्ट रिस ID नाम ही, इसका नाम भी यही रख लिया इन्होंने। उसके बाद दिस डॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई दोनों के नाम सेम है। जब नाम सेम होता है तो हम क्लास वाले का जो मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए दिस ऑपरेटर यूज़ लगाते हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को भी दूर कर सकता हूँ सिंपल क्या करके, आप यहाँ पे ID ले लो, उसके बाद आप दिस विस कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सिंपल आप ID कर सकते हो ना, अब दिस ऑपरेटर की जरूरत है नहीं, हटा दो, ठीक है, कूल। अब तो कोई दिक्कत ना हो भाई, छोड़ो, अब सिंपल दिख रहा है। तो ये सेट टेक्स्ट रिस ID मैं यूज़ करूँगा नहीं, वैसे इस यहाँ तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे यूज़ करना भी नहीं है इसकी, इस ऐप में इसकी नीड नहीं है। बाकी इसका यूज़ होगा गेट टेक्स्ट रिस ID, ये रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू। और हमें क्यों चाहिए रिसोर्स ID हम देखेंगे कुछ एक्टिविटी जब का कोड लिखेंगे ना उसमें। तो अभी हमारे पास ठीक है, अब इसके लिए भी भाई दो गेटर सेटर चाहिए, इसके लिए भी गेटर सेटर बना दो, कोड क्रिएट गेटर्स एंड सेटर्स, ओके कूल। ज़्यादा स्पेस नहीं हो गया, थोड़ा स्पेस हटा दो, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ से भी ये हटा दो भाई, चलो तू भी हट, और भाई तू हट जा। अब यहाँ पे कूल चीज़ नहीं लग रही, यहाँ पे गेट नहीं आया, इज आया है, यही तो कूल चीज़ है। तो इज आंसर ट्रू, सेट इज आंसर ट्रू, यहाँ पे गेट नहीं है। दरअसल मेक सेंस ना, कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनती, लाइक गेट इज आंसर ट्रू, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि इज आंसर ट्रू। क्या आंसर ट्रू था ये? बाकी यहाँ पे भी गेट लिख लो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ये तो मेथड के नाम है जस्ट, है ना, जस्ट अ मेथड नेम ना ब्रो, आप कुछ भी रख सकते हो, तो आपकी घर की खेती है। और यहाँ पे भी दिस वाला झपला हटा देता हूँ मैं, लो आपके लिए। बाकी जिनको समझ में आ गया दिस वाला जो कंसेप्ट है भाई, उनके लिए बहुत ही बढ़िया, ताली बजा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम आंसर रख लेता, अबे तेरी रख लेता हूँ, कूल। तो यहाँ पे जो मेथड हम दो यूज़ करेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कूल है। तो हमारी ये क्लास तैयार हो चुकी है। और अबे ये क्या हो रहा, इसको इसमें रखो ना मेरे भाई, कैसे करोगे यार। अब ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन का मॉडल तैयार हो चुका है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लास ये रही, इसके अंदर एक रिसोर्स ID होगी और एक उसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो ट्रू था या फॉल्स था, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं, अरे क्विज एक्टिविटी कहाँ गई, ये रही। तो क्विज एक्टिविटी में आते हैं यहाँ पे। अब क्विज एक्टिविटी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज, अच्छा एक मिनट, आपको एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, वो ये कि आपको रिसोर्सेज तो दिखा दूं कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ मैंने क्वेश्चन, अब रिसोर्स हटा दिए हैं, कुछ चेंज करें। क्वेश्चन कैपिटल, क्वेश्चन एनिमल, क्वेश्चन फ्लावर, क्वेश्चन फ्लैग, और ये 4 रिसोर्सेज हैं और इन चारों की वैल्यूज ये रही। दरअसल ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, लॉयन इज़ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज रोज, इंडियन फ्लैग हैज़ 4 कलर्स। ये 4 क्वेश्चन हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं और जिसको रन टाइम में हमें चेंज करना पड़ेगा। और दरअसल टेक्स्ट व्यू में एक मेथड है सेट टेक्स्ट नाम का, और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम अपने स्ट्रिंग को जो वो प्रिंट करा रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। बस आपको देना क्या होता है, उसकी रिसोर्स ID, और इसीलिए हमने ये रिसोर्सेज जनरेट किए हैं। यहाँ से इनके रिसोर्सेज ID लेंगे और वहाँ पे देंगे और काम हो जाएंगे। आ जाओ क्विज एक्टिविटी पे, चलो भाई क्विज एक्टिविटी पे आ गए हैं।
यहाँ पे भाई अब एक टेक्स्ट व्यू जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट व्यू यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेक्स्ट व्यू का एक मेथड यूज़ करना है, सेट टेक्स्ट। तो अब इसका नाम क्या रखूँ? नाम मैं रख देता हूँ क्वेश्चन व्यू, ठीक है। इट अरे यार, मैं इसलिए यार विम यूज़ करता हूँ, दरअसल मेरा हाथ उसी पे बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इंक्लूड कराना ना भूलें। import एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट टेक्स्ट व्यू, और ये रहा आपका, एंड वी आर गुड टू गो। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना भी ना भूलें, है ना। क्वेश्चन व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड वी आर गोइंग टू गिव आईडी आपको याद होगी हमने क्या रखी थी, क्या रखी थी, चलो आ गया, क्वेश्चन व्यू नाम की आईडी बनाई थी। और यहाँ पे बल्ले बल्ले, अबे फिर चेंज हो गया तेरी तो ओरिएंटेशन चेंज हो रही है यार, इसकी दिमाग ख़राब कर देगा मेरे। तो यहाँ पे चलो भाई मौज आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन टाइप के वेरिएबल, और यानी कि क्वेश्चन टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। भाई देखो सुनो मेरी बात, जो क्वेश्चन क्लास बनाई है उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, उसको उसमें डेटा वेटा सेव करने के लिए अभी कुछ सेव है नहीं उसमें, जस्ट क्लास ही तो बनाई है, खाली पीली क्लास है। एक तो यार सीटी इतनी लग रही है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। एक बात यहाँ देखो, मैंने क्वेश्चन टाइप का जो ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि देखो सीटी वजन दो, उस पर ध्यान मत दो। अब बात ये है कि यार क्वेश्चन हमारे पास एक नहीं है, बात समझ रहे हो। अगर मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे, तो ये तो एक क्वेश्चन ही सेव कर पाएगा अपने अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन की रिसोर्स आईडी सेव कर लेगा और एक टाइम पे, एंड उसका आंसर ट्रू था या फॉल्स था, ये दो इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन की ये सेव कर पाएगा। बट यार हमारे पास 4-5 क्वेश्चन हैं, एंड हमें चाहिए कि 4-5 क्वेश्चन हम सेव करें ना, एक क्वेश्चन थोड़ी सेव करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन टाइप के आपको 4-5 ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। जब एक ऑब्जेक्ट एक वैल्यूज एक क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है, तो 4-5 ऑब्जेक्ट ले लो, 4-5 के लिए 4-5 क्वेश्चन के लिए 4-5 ऑब्जेक्ट, सिंपल है ना। तो यानी कि आपको एरे बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन टाइप के ऑब्जेक्ट का एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सॉरी एरे कैसे बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये इसका सिंटैक्स है गाइस, कोई मैं नया चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ये जावा का कंसेप्ट है जिसमें एरे कैसे बनाते हैं किसी कस्टम ऑब्जेक्ट का। तो वो चीज़ मैंने यहाँ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। इनिशियलाइज़ साथ साथ करने के लिए आपको 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, अदरवाइज़ अगर मैं इसको साथ साथ इनिशियलाइज़ ना करूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा कि मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप साथ साथ इनिशियलाइज़ करने वाले हैं, तो जो कि मैं यहाँ करने वाला हूँ, तो आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर आपको यहाँ नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो भाई इनिशियलाइज़, अब इस एरे की वैल्यूज़ क्या होंगी, लाइक इंटीजर एरे अगर आपके पास है तो उसके आइटम्स क्या होंगे, इंटीजर टाइप के ना। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है, बात समझो ना, इन टाइप का एरे है तो उसके आइटम्स इंटीजर होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उसके आइटम क्वेश्चन टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे ना, मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स होंगे ना। इन टाइप का एरे इंटीजर्स, क्वेश्चन टाइप का एरे क्वेश्चंस, सिमिलर। तो भाइयों पता नहीं यार किसकी कॉल थी, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा कॉल बैक करके। तो हम ज़रा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो ही बनाऊँगा, और कुछ तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्लो टूट जाएगा फिर, तो हमें जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बनाने हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी क्लास का, इस तरीके से। भाई यहाँ तो मैं एंड्रॉयड का कोई कंसेप्ट यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ तो सिंपल है, ये आप ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे अरे चलो ऑब्जेक्ट बनाते समय एक चीज़ और याद आ गई मुझे, चलो अभी उसको भी देख लेंगे। मैं वीडियो पॉज करके 4-5 बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने बना दिए हैं 4 क्वेश्चन हैं, और 4 ही ऑब्जेक्ट हैं उस क्वेश्चन के, और चारों क्वेश्चन के लिए जो हैं। अब बात ये है कि मैं डेटा कहाँ सेव कर रहा हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन टाइप के ऑब्जेक्ट बनाए हैं इनके रिसोर्स आईडी कब सेव कर रहा हूँ मैं, और इनके में जो मैं आंसर बता रहा हूँ कि ट्रू था कि फॉल्स था, वो कब सेव हो रहा है। वो भाई इसी समय हम ऑब्जेक्ट बनाते समय ही यूजिंग कंस्ट्रक्टर ये काम करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए। मैं कंस्ट्रक्टर तो यहाँ बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो जावा का कंसेप्ट है। तो चलो आते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पहले एक इसका। तो भाइयों ये आ गए हम
अपनी क्वेश्चन क्लास में जहां हम बनाने वाले हैं एक कंस्ट्रक्टर जो कि पब्लिक होने वाला है, ठीक है। पब्लिक क्लास का कंस्ट्रक्टर, सॉरी पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पे इसका काम ये होगा कि ये यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि समझ लो यहाँ पे सेटर का काम हो रहा है। जो काम हम सेटर से करते वो काम हम सीधा सीधा कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम सेव करने के लिए और कोड सिंप्लिसिटी के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि सेटर का हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे गेटर का यूज़ करेंगे, बट स्टिल मैंने बताने के लिए आपको बता दिया सेटर गेटर का यूज़। तो क्या करने वाले थे यार, हाँ, तो इसके दो आर्गुमेंट होंगे, इंट आईडी एंड बूलियन टाइप का आंसर, कूल, ठीक। तो यहाँ आईडी दे देता हूँ एंड यहाँ पे इज़ आंसर ट्रू, इसके अंदर मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, कूल। तो हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार है, हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं देने वाला हूँ रिसोर्सेस आईडी, और आपको पता है विजिट्स की हम जो आईडी लेते हैं वो r.id करके फिर देन उसकी आईडी का नाम, बट रिसोर्स जो स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं उनकी आईडीज हम लेते हैं r.string, ये स्ट्रिंग, और उसके बाद नाम, उसका नाम क्या था यार, याद है कुछ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कैपिटल ना, हाँ यही था, बिल्कुल यही था, क्वेश्चन कैपिटल। और आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ट्रू दे रहा हूँ। तो मैंने दो चीज़ सेव करा ली, अब उसकी आईडी, इस क्वेश्चन की आईडी और इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू था या फॉल्स था वो भी सेव हो चुका है इस ऑब्जेक्ट में। एंड ऐसे ही मैं वीडियो पोस्ट करके आपका लिख लेता हूँ। तो भाइयों यहाँ पे मैंने इसके बना दिए हैं, काम तमाम कर दिया है इसका मैंने, सारे के सारे आईडी और ट्रू फॉल्स जो भी इसके आंसर थे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे स्टेटमेंट फॉल्स ही हैं, एक ही ट्रू थी इनमें। तो अब हमें क्या करना है कि एक नया वेरिएबल और बनाना है, और ये वेरिएबल मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रोल तो अभी आपको पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा नहीं, आप खुद ही कहोगे अच्छा इसका रोल ये था। अभी बताऊँगा तो आप समझोगे नहीं, खुद ही देख लेना। अरे रे रे ये क्या हो गया, चलो भाई ये भी बन गया है तैयार, उसको अभी देखते हैं। पहले एक देखो लिसनर तो बना लो, किसका भाई, जो आपने नेक्स्ट बटन बनाया है उसका लिसनर तो बनेगा ही ना, तो वो तो बना लो नेक्स्ट बटन। अच्छा नेक्स्ट बटन तो मैंने लिया, अच्छा यहाँ ऊपर बनाया ही नहीं क्या अभी नेक्स्ट बटन, अच्छा नेक्स्ट बटन का लिया ही नहीं अभी, तो वो भी कर लो भाई। तो यहाँ पे प्राइवेट बटन, ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन, अपन लोग नेक्स्ट बटन नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि नेक्स्ट बटन को रेफरेंस करेगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे दे देते हैं m नेक्स्ट बटन। तो इसकी आईडी आपको याद ही होगी भाई, आईडी याद होनी चाहिए ना, इसकी आईडी थी नेक्स्ट btn, है ना, नेक्स्ट btn, देखो आ भी गया। तो चलो बहुत बेहतरीन, अब यहाँ पे आओ, अब इस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर हम इस पर लगा देते हैं, और एक टैब, अरे यार ये क्या दब गया, टैब शिट मैन, अबे टैब क्यों नहीं दब रहा, अब ठीक है, हाँ अब ठीक। तो भाई इंडेंटेशन, अब ये चीज़ मुझे यहाँ करनी पड़ रही है, विम में अपने आप हो जाता है, तो यही है ना, इसलिए विम मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर, तो ये तो बताने वाली बात है नहीं, बार बार थोड़ी बताऊँगा बटन, क्योंकि हमने बटन सीख लिया है कि कैसे बाइंड करते हैं बटन को, कैसे जोड़ते हैं अपनी एक्टिविटी को और लेआउट वाले बटन को। तो यहाँ पे मैं ओवरराइड भी कर देता हूँ भाई, पब्लिक और वॉइड ऑन क्लिक, वीडियो पॉज करके बनाता हूँ। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करे तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो अपडेट हो जाए स्क्रीन पर, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो जाए, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाए। तो यहाँ पे एक मेथड हम बनाते हैं अपडेट क्वेश्चन नाम से,
ठीक है। अपडेट क्वेश्चन नाम से एक मेथड बनाना पड़ेगा हमें, या तो मैं अपडेट क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ यहीं लिख दूँ, बट अगेन यार हर चीज़ आप मेथड में करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोड ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ मैं एक नया मेथड में बनाने वाला हूँ जो कि होगा प्राइवेट ही होगा। हम प्राइवेट ही रख रहे हैं कुछ, क्योंकि इसके बाहर, इस क्लास के बाहर इन मेथड का कोई रोल है नहीं, तो इनको प्राइवेट रख के ही मैं बनाने वाला हूँ। तो प्राइवेट, बाकी आप पब्लिक बना लो, प्रोटेक्टेड बना लो, तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी कोड के चेंजेस या बिहेवियर पे। बट अगेन मैंने आपसे बोला कोडिंग कन्वेंशन नाम की कोई चीज़ होती है। प्रोटेक्टेड, सॉरी, प्राइवेट वॉइड अपडेट क्वेश्चन, ठीक है। इसका सोल पर्पस बस इतना ही है कि आपकी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिख रहा होगा क्वेश्चन का टेक्स्ट व्यू, उसको ये चेंज कर देगा। यहाँ पे मदद करेंगे हम टेक्स्ट व्यू के सेट टेक्स्ट मेथड की, जो जिसमें एक सोल आर्गुमेंट जाता है। हालांकि सेट टेक्स्ट में और भी मेथड है सेट टेक्स्ट के ओवरलोडेड, बट हम जो सेट टेक्स्ट का वेरिएंट यूज़ करने वाले हैं वो ये कि उसके अंदर, जिसके अंदर एक आर्गुमेंट जाता है वो है रिसोर्स आईडी, यानी कि आपकी बेसिकली स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी। तो मेरे, अच्छा भाइयों, एक चीज़ तो मिस कर दी ना, यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है। अब ठीक, तो अपडेट क्वेश्चन क्या करेगा, आपका जो एम करंट इंडेक्स है ना, पहले यार इसको एक फेल्ड कंडीशन में लगाना पड़ेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखो भाई लोग, करंट इंडेक्स जो वेरिएबल बनाया था उसका रोल क्या है, बेसिकली उसी के ज़रिए हम जो अपना एरे है उसको इटरेट कर रहे हैं। भाई एरे जो है उसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ कितने इंडेक्सेस होंगे, 0 1 2 3, बस इतने ही तो है। 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, ये देखो ना भाई, 4 ही तो बनाए थे, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4, और स्टार्टिंग होगी 0 से, 0 1 2 3, एरे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अपडेट क्वेश्चन पे बंदा दबाएगा ना, तो मैं इस करंट इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू को एक आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि पहले तो 0 से इनिशियलाइज कर ही रखा है, तो इसकी वैल्यू मैं 1 बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन भी चेक कर रहा हूँ। कंडीशन क्यों चेक कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मान लो यार यूज़र दबाता गया नेक्स्ट, और मैं करंट इंडेक्स बढ़ाता गया अंधाधुन, तो 0 पे फिर एक टाइम आएगा यहाँ 1 आएगा, फिर एक टाइम आएगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, एक टाइम आएगा 3 हो जाएगी, इतना तक तो ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम आ जाएगा इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब 4 हो जाएगी तो फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ, मतलब इंडेक्स नॉट फाउंड या इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसे करके कुछ एक्सेप्शन आता है जावा में, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वैसे यही होगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली, 4 नाम का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है, 0 1 2 3 तक ही है, 4 तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो फिर एरर आ जाएगा ना। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि करंट इंडेक्स की वैल्यू 3 से छोटी है जब तक, तभी मैं उसमें बढ़ाऊँ। अदरवाइज़ जहाँ पे उसकी वैल्यू 3 हुई तो मैं एल्स में आ जाऊँ और सीधा उसकी वैल्यू दोबारा से 0 कर दूँ। समझ रहे हो, 0 1 2 3, 3 होने पर दोबारा 0 कर दूँ। तो इस तरीके से ना तो मैं 3 से आगे कभी बढ़ो ही ना, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भाई ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में जो आईडी पड़ी हुई है वहाँ से मैं आईडी उठा रहा हूँ उसकी वेरिएबल की, गेट टेक्स्ट इस आईडी से, इस गेटर मेथड से। और इस आईडी का क्या करूँगा, अचार डालूँ, नहीं, अचार नहीं डालना है आपको। आपने जो क्वेश्चन व्यू बनाया था टेक्स्ट व्यू टाइप का, अब उसका एक मेथड है बहुत ही बढ़िया वाला, सेट टेक्स्ट मेथड, और आप देख रहे हो इसके कितने वेरिएंट है, 1 2 3 4, अरे रे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 इसके वेरिएंट है, जिसमें से मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। अरे ए भाई डॉक्यूमेंटेशन मत खोल। तो यहाँ पे मुझे इसमें आईडी देनी होती है, जो कि आईडी हमारे पास है ही, उस स्ट्रिंग की, उस स्ट्रिंग रिसोर्स की आईडी हमारे पास है, और दैट्स इट। तो हमारे पूरा कोड प्रिपेयर हो चुका है, आई डोंट थिंक कि कुछ मिसिंग है। तो अब इसको बिल्ड करते हैं। ये एरर कौन से आ रहे हैं, अरे यार ये एरर अभी तक आ ही रहा है, तो चेंज कर दो। अब बात ये है कि अब आप कहोगे कि टेक्स्ट व्यू हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट दे क्यों रहे हैं फिर। भाई देखो, टेक्स्ट व्यू चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब जैसी स्क्रीन ओपन होगी तो स्टार्टिंग में कुछ तो डिफ़ॉल्ट सेट टेक्स्ट आना चाहिए ना। तो उस समय कौन सा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन का दे देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का रेफरेंस यहाँ दे देते हैं, ताकि सबसे पहला क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। उसके बाद हम चेंजेस करेंगे सेट टेक्स्ट मेथड से। तो ये तो हो गया काम, मैं चेंज तो कर दिया, कोई बात नहीं गाइस, ये होता रहता है इसमें, AAPT का एरर आता है। आप ना रिफ्रेश बिल्ड या बिल्ड करोगे तो एरर गायब हो जाएगा। बाकी ये डॉट स्वैप फाइल, इसको अभी ठीक कर देते हैं, वो विम में मैंने खोला हुआ है ना, तो इसलिए हो रहा है वो। ये देखो, ये फाइल मैंने यहाँ खोली हुई है, इसलिए हो रहा है ये। इस फाइल को यहाँ क्लोज कर दो, अब वहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, तो मामला सेट है। अब भी 2 एरर दिखा रहा है, तो डोंट वरी, आपको क्या करना होता है, बस बिल्ड कर दो,
सब हो जाएगा। बिल्ड पे दबाओ, कंटिन्यू फ्री, तो देखो आप बिल्ड हो गया ना मस्त जगह। और इसको कर लो इंस्टॉल। अरे हो जाए इंस्टॉल, दबा दिया तब भी यार, क्या यार ब्लैंक स्क्रीन हो गई है। तो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ गाइस, इंस्टॉल होने दो। तो हमारी एप्लीकेशन कुछ दिख रही है यहाँ पे, ट्रू पे ट्रू, फॉल्स पे ये रॉन्ग वाला। अभी इन दोनों के लॉजिक तो लगे ही नहीं है, अभी लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जब यूज़र ट्रू दबाए तो मैं उसको बताऊंगा कि इसका आंसर ट्रू था या फॉल्स था, क्या था इसका आंसर, क्योंकि ये आंसर भी हमारे पास सेव है, बस हमें क्या करना है, मैच करना है बस। और नेक्स्ट बटन काम कर रहा है क्या? ओ मैन इस वर्किंग ना, लाइक देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 4 तो क्वेश्चन है यार, 4 क्वेश्चन थे। दिल्ली वाला 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, चारों आ रहे हैं। तो भाइयों दबा के लाइक और कमेंट ठोक दो वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अभी क्विज़ ऐप आगे भी चलता रहेगा, 3-4 वीडियो इस पर बनेगी थोड़ा बढ़िया, क्योंकि इसमें हमें अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया है कि आइकॉन कैसे चेंज करते हैं एप्लीकेशन के। तो मैं इसमें आपको आइकन बना के दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप खुद का आइकन कैसे बना सकते हैं एंड्रॉयड के लिए, बिकॉज एंड्रॉयड के लिए आइकन बनाना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई इमेज बनाई और इसके अंदर डाल दी, ऐसा नहीं है। तो हम यही इसी जर्नी में हम ये भी देख लेंगे कि ड्रॉएबल जो फोल्डर्स थे वहाँ पे इतने सारे, वो क्यों थे, उनका रोल क्या था। ठीक है, ड्रॉएबल फोल्डर देखे ना आपने, उसमें रिसोर्सेज में ड्रॉएबल नाम से कई तरह के कई नाम से ड्रॉएबल नाम के फ़ोल्डर हैं, वो किस काम के हैं ये भी हम चर्चा कर लेंगे। और दैट्स इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।